नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर एडू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इंडिया के जीडीपी के बारे में और इंडिया कितनी जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया विश्व की 7वीं सबसे बड़ी देश है और पॉपुलेशन में इसका दूसरा स्थान है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी है, ओरिजिनल पावर भी है और डिफेंस बजट के हिसाब से इंडिया तीसरे स्थान पर आता है। और लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे अभी भी पॉवर्टी, स्टार्वेशन और बहुत सारे करप्शन भी मौजूद है। लेकिन हम बात करेंगे कि इंडिया कैसे इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यूके को ओवरटेक करने के बाद इंडिया अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और बहुत जल्द बताया जा रहा है कि इंडिया अब तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा 2030 तक। लेकिन आईएमएफ के डेटा की ही बात करें तो आईएमएफ ने ही अपने डेटा में सुधार करके बताया है कि इंडिया अब 2030 नहीं, इंडिया 2027 तक ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नॉट 2030 इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। तो दोस्तों, अभी विश्व में बहुत ही रिसेशन की माहौल है और इस रिसेशन में वर्ल्ड बैंक ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है कि इस रिसेशन में बहुत सारे देश अभी अब इकोनॉमिक ग्रोथ और अपनी जीडीपी को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे और ये रिसेशन 2023 में सारे विश्व में बहुत ही बड़ा होने वाला है। बट इंडिया पहले भी इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे था और आगे भी इंडिया अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन किए रहेगा। यहाँ के सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर और बहुत सारे सेक्टर के मिलने के कारण और उनके सहयोग के कारण इंडिया की ग्रोथ डेवलप करती जाएगी। और आईएमएफ के अनुसार इंडिया ग्रोथ 2023 में 6.8, आरबीआई के अनुसार 7.0 और वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6.5 रहने वाली है। अगर बात करें प्रीवियस रेट ग्रोथ की तो 7.4 बताई गई थी और रिसेंट ग्रोथ रेट अब बताई जा रही है 6.8 की। अगर हम कंपेयर करते हैं अदर कंट्री से तो आप देख सकते हैं इंडिया की ग्रोथ रेट 6.8 रहने वाली है, फ्रांस की रहने वाली है 2.5 और जापान की 1.7 एंड यूनाइटेड किंगडम की 3.8। और अगर बात करें हम रसिया की तो वो उनकी ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है ड्यू टू रसिया यूक्रेन वॉर। और अगर बात करते हैं हम वर्ल्ड आउटपुट की ओवरऑल तो 3.2 वर्ल्ड में आपको ग्लोबल डेवलप देखने को मिलेगा। और आईएमएफ ने ये चीज़ को वार्निंग के रूप में बताया है कि 2023 में बहुत ही बड़ा रिसेशन आने वाला है। और अगर बात 2023 की डेटा की करें तो इंडिया ग्रोथ रेट 6.1, चाइना की 4.4 और यूरोप में बात करें तो जर्मनी की माइनस में ग्रोथ रेट रहने वाली है। और साथ साथ आपको यहाँ देखने को मिल सकता है फ्रांस की रहने वाली है 0.7, इटली की रहने वाली है -0.2 एंड आपको आगे देखने को मिल सकता है कि यूरोप में ज़्यादातर क्राइसिस की और रिसेशन की माहौल देखने को आपको मिलेगी। अगर ओवरऑल बात करें तो वर्ल्ड 2.7 की ग्रोथ रेट से डेवलप करने वाला है। लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी सबसे बेहतर करने वाली है इन द कंपेरिजन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर। और आईएमएफ के एमडी ने भी इस बात को बहुत ही प्राउडली बोला है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया के देश और उनके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी के द्वारा बताया भी गया है कि बहुत से बहुत जल्द, जितनी जल्द हो सके हम लोग इंडिया को एक डेवलप कंट्री में भी शामिल कर सकते हैं। और ये मुमकिन हो पाया है आरबीआई के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी कारण। आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ाते हुए 5.4% किया है, जिसके कारण यूएस, यूके और यूरोप की ग्रोथ रेट 10% है और इंडिया की 7% रहने वाली है। और आरबीआई ने इस चीज़ को पहले ही भाप लिया था कि जितनी जल्द हो सके इंडिया अपने एम्बिशियस प्लान को जितनी जल्द इम्प्लीमेंट कर सके उतनी ही देश की इकोनॉमी और उनके जीडीपी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और बात करें अगर डोमेस्टिक डिमांड की तो इंडिया एक ह्यूज पॉपुलेशन है। इंडिया की 140 बिलियन पीपल ही वहाँ के डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं और इसी कारण से रिसेशन आने के बावजूद भी देखा गया है कि इंडिया के ह्यूज मार्केट और ह्यूज पॉपुलेशन के कारण इंडिया अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाया है। और आईएमएफ के एमडी ने बोला है कि हम लोग इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहाँ की 70% पॉपुलेशन को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क था। और बात करें लॉजिस्टिक मार्वल्स के बारे में तो इंडिया अभी फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो टोटल जीडीपी से उन्होंने अभी फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें या फार्मर्स की बात करें या डायरेक्टली जो बेनिफिट मिला है कोरोना टाइम में डिजिटल इंडिया के कारण, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है इंडिया के मार्केट ग्रोथ में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया को रिसेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आने वाले समय में इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6.9 भी जा सकती है। और देख रहे हैं आप इस ग्राफ में कैसे इंडिया की रिसेशन का असर पड़ रहा है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने भी और इंडिया के जियोपॉलिटिकल पीपल ने भी बात किया है कि यहाँ पे रिसेशन हिट करेगा 2023 में और रुपीस जो है वो 84 टू 85 डॉलर तक हिट कर सकता है। और इसमें
हमारे तेल की भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया जर्मनी और जापान को किस कदर बीट करने वाला है 2027 में। तो जापान की अब 2027 तक अगर जीडीपी देखें तो उनकी स्टेगनेंट जीडीपी रहने वाली है। और साथ साथ आपको मैं बता दूं, जापान के साथ साथ जर्मनी की भी एनर्जी क्राइसिस के कारण स्टेगनेंट ही जीडीपी रहने वाली है 2027 तक। और ये बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के लिहाज से। इंडिया इस चीज़ को बहुत ही जल्द समझ चुका है कि अगर 4 से 5 साल में अगर हम चाहें तो अपने जीडीपी के ग्रोथ को इम्प्रूव करके तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री बन सकते हैं और 2027 तक यूएसए और चाइना के बाद इंडिया का स्थान आ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना को अगर हम बीट करना चाहें तो चाइना बहुत ही आगे है। इंडिया से बहुत ही ह्यूज गैप है चाइना और इंडिया के जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ में। और इस चीज़ को हम बीट कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ही लंबे समय का प्रोसेस है। लेकिन आईएमएफ के डेटा के अनुसार बात करें तो आईएमएफ ने कहा है कि अगर इंडिया 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनता है तो एक ह्यूज गैप जो इंडिया और चाइना के बीच में है उसको कम किया जा सकता है। और आने वाले समय में, भविष्य में, हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा सहारा होने वाला है हमारा डिजिटल करेंसी और डिजिटल मार्केट। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है। इंडिया क्या 2030 से पहले ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, और क्या बहुत जल्द हम लोग जापान और जर्मनी को बीट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया है एक वीडियो में कि जापान और जर्मनी की जो अभी स्टेगनेंट जीडीपी है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2027 तक ही स्टेगनेंट रहने वाली है। और 2027 तक इंडिया के पास बहुत ही बड़ा मौका है एक वर्ल्ड स्टेज को सेट करने के लिए और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए। तो बताइएगा अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए देखते रहिए वी आर एजुकेशन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।